नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट बताने वाला हूँ। रिसेंटली अभी दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर एक ऑर्डर पास हुआ है रिगार्डिंग दिल्ली एपीपीज की वैकेंसीज को लेके और पब्लिक प्रोसिक्यूटर वैकेंसीज को लेके और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की पोस्ट को लेके। हालांकि उनकी वैकेंसीज आती नहीं है, ठीक है, बट मुद्दे की बात यहाँ पे ये है, मतलब एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को तो जो आप अगर दिल्ली एपीपी के अंदर आ जाते हो और 5 साल का आपके पास आज एपीपी दिल्ली एपीपी का आपके पास एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपको प्रमोट करके एडिशनल एपीपी बना दिया जाता है। तो उसका कोई एग्जाम वगैरह से लेना देना नहीं होता। एग्जाम का लेना देना दो पोस्ट से है, एक तो पीपी जिसमें आपके पास मिनिमम 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन एडवोकेट, और फिर आप एग्जाम देते हो और एग्जाम क्लियर करने के बाद में आप पीपी डायरेक्ट लग जाते हो दिल्ली सरकार के। और दूसरा एग्जाम होता है दिल्ली एपीपी का, जिसको असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का पोस्ट का यहाँ पे नाम होता है। हालांकि अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हो तो पहले भी यूपीएससी के द्वारा दिल्ली एपीपी की वैकेंसीज अपनी लाई गई थी अप्रोक्सीमेटली अप्रैल 2025 के महीने में। लेकिन फिर कुछ महीनों के बाद यूपीएससी के द्वारा ये जो वैकेंसीज थी इसको खारिज कर दिया था, कैंसिल कर दिया था, क्योंकि इनके नोटिफिकेशन के अंदर एक ग्लिच आया था एज लिमिट को लेके। तो इस वजह से दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला था कि यूपीएससी वालों आपको जो है ये जो एडवर्टाइजमेंट है इसका करेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी रिट पिटीशन दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर फाइल हुई थी और एट द एंड दिल्ली एपीपी की वैकेंसीज को कैंसिल ही कर दिया था। और अब यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट के सामने मैं आपको एक ऑर्डर दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ये ऑर्डर आपको दिखाई दे रहा होगा ये स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट का देखो ऑर्डर है। ये जो हियरिंग की मैं आपको ये ऑर्डर की अपडेट बता रहा हूँ ना, इसकी हियरिंग हुई है 18 दिसंबर 2025 की, ठीक है। नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग थी 22 दिसंबर 2025। अब 12 या 15 जनवरी की यहाँ पे 12 या 15 जनवरी की यहाँ पे डेट लगी हुई है 2026 के अंदर, ठीक है। अब इस डेट पे क्या होगा क्या नहीं होगा मैं आपको इन फ्यूचर बताऊंगा। अभी मुद्दे की बात जो हमारे समझने के लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बता रहा हूं उसको पढ़ते हैं। और दिल्ली सरकार ने क्या करा है, रूल्स भी निकाल दिए हैं, ये भी मैं आपको अपडेट बताता हूं। क्या हुआ था कि दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना सुओ मोटो केस को अपने पास बुलाया कि भाई हाँ यूपीएससी दिल्ली सरकार से क्वेश्चन करे। हालांकि यूपीएससी का तो कोई रोल नहीं है, ठीक है। दिल्ली सरकार से अपने क्वेश्चन करे कि दिल्ली सरकार देखो भाई पूरे दिल्ली के अंदर इतनी सारी पीपी की एपीपी की और एडिशनल प्रोसिक्यूटर पब्लिक प्रोसिक्यूटर की वैकेंसीज खाली है, अब उसके लिए तुम लोग क्या कर रहे हो। तो ये केस का नाम है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये सारे के सारे वकील लोग हैं जो अपीयर हुए थे, तो ये मैंने हाईलाइट करा हुआ है। यहाँ पे दिल्ली सरकार ने क्वेश्चन करी कि जो पीपी की पोस्ट है भाई उसके लिए आप क्या कर रहे हो। तो दिल्ली सरकार ने यहाँ पे अपना जवाब दिया है कि देखिए जज साहब, हमने पब्लिक प्रोसिक्यूटर की वैकेंसीज को फिल आउट करने के लिए ना हमने रूल्स बनाए हैं। अब रूल्स जो है बिल्कुल तैयार हैं, एलजी साहब का बस सिग्नेचर चाहिए। सिग्नेचर मिलने के बाद में फिर हम ये जो रूल्स हैं हम यूपीएससी वालों को भेज देंगे और यूपीएससी जो है फिर अपना नोटिफिकेशन 10 दिन के अंदर अंदर हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है ना हायरिंग करने के लिए हम जारी कर देंगे। 10 दिन के अंदर अंदर जैसे ही गवर्नर साहब से हमें फाइल मिल जाएगी साइन करने के बाद में फिर हम ये रूल्स पब्लिश कर देंगे और उसके बाद में हम ये रूल्स जो है यूपीएससी वालों को भेज देंगे। फिर यूपीएससी वाले जो है अपना वैकेंसी का जो भी प्रोसेस होता है प्रीलिम, हालांकि मैं अगर बात करूं तो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है एंड इंटरव्यू का एग्जाम होता है, दैट्स इट। उसके बाद आपको हायर कर लिया जाता है, ठीक है। जो बच्चा जैसे क्वालिफाई होगा, जितने मार्क्स गेन करेगा मेरिट के बेसिस पे, ठीक है, एग्रीगेट जो मार्क्स निकाले जाते हैं। तो यहाँ पे ये बोला है। अब बात आ जाती है मुद्दे की, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के लिए भी जवाब मांगा है दिल्ली हाई कोर्ट ने, और असिस्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि अगर आप 5 साल का एक्सपीरियंस गेन कर ले तो एज दिल्ली एपीपी फिर आपको प्रमोशन हो जाता है, आपका एडिशनल पीपी आप बन जाते हो, ठीक है। अब यहाँ पे मुद्दे की बात, इसका एग्जाम होता है तो, ठीक है, एक एग्जाम इसका होता है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का। तो यहाँ पे भी यही बात बोली है कि जैसा वही रूल्स बना रखे हैं, 10 दिन के अंदर अंदर हम अपना इसका भी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस हम अपना जारी करेंगे 10 दिन के अंदर अंदर। तो जैसे ही हमारे को गवर्नर साहब से अपना सिग्नेचर मिलेगा तो हम यूपीएससी वालों को नोटिफाई कर देंगे। मुद्दे की बात क्या है, और यहाँ पे बोला था कि भाई 22 दिसंबर को हम जो लिस्ट कर रहे हैं। अभी दिल्ली हाईकोर्ट की वेबसाइट पे जो है ना जजमेंट अभी ये आया नहीं है 22 दिसंबर का, ठीक है। तो मैं बता सकता हूं आपको कि 22 दिसंबर 2025 को दिल्ली एपीपी जो दिल्ली सरकार के द्वारा जो वकील साहब थे उन्होंने अपीयर होकर क्या बोला हुआ मैं आपको बताता हूं। ये 18 दिसंबर का जजमेंट मैंने आपको बता दिया है, ऑफिशियल है, आप चेक भी कर सकते हो। अब क्या हुआ है 22 दिसंबर को, ये देखो ये डेट भी यहाँ पे 22 दिसंबर को इन्होंने रूल्स निकालिए हैं। किस चीज के रूल्स हैं ये देखो, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। ये पीपी के रूल्स हैं, एपीपी के भी ऐसे ही इसमें इंडल्ज होते हैं। देखो 32 पोस्ट के लिए उन्होंने बोल दिया भाई 2025 के अंदर हम जो है 32 पोस्ट खाली है, इसके ऊपर हम वैकेंसी कराएंगे। पहली बात, पे स्केल बता दिया है, पे स्केल बहुत अच्छा होता है। और ये अगर मैं बात करूं 1 लाख 1.25 लाख रुपए
पीपी की मैं आपकी सैलरी बता रहा हूँ, इन हैंड कट कटा के मिलती है, प्लस अलाउंसेस अलग होते हैं, याद रखना। और परमानेंट पोस्ट होती है, कोई ये पैनल वगैरह का काम नहीं है, जैसे भी बहुत सारे पैनल आए हुए हैं और आए हुए भी थे, ठीक है। बस मैं मुद्दे की बात यहाँ पे बता दूं, ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर के अपने रूल्स बनाए हुए हैं, ठीक है। जो मैंने आपको कहा था ना कि गवर्नर से साइन करने के बाद में, तो गवर्नर साहब से साइन जो हो चुका है और ये 2025 के रूल्स बना दिए गए हैं, ठीक है जी। और वही बात कि आपने एक से ज्यादा शादियां ना करी हो आप लोग, ठीक है, यही सब बातें हैं। 32 पोस्ट खाली हैं, जो मैंने आपको अभी बताया था, बस 32 पोस्ट खाली हैं, और लेवल 12 का पे स्केल होता है वगैरह वगैरह, ठीक है। ये रूल्स अपने निकाल दिए हैं। तो मुद्दे की बात क्या है, मुद्दे की बात यहाँ पे ये आ जाती है कि अब कुछ ही महीनों की भी मैं बात करूं, 6 महीने का टाइम दिया है, यहाँ पे बोला है कि भाई देखो आप जो है ना रूल्स बनाने के बाद में 6 महीने के अंदर अंदर आप अपना पूरा का पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस भाई अब खत्म कर दीजिए। और हालांकि मेरे को पूरी उम्मीद लग रही है कि उससे पहले ही नोटिफिकेशन आउट हो जाएगी यूपीएससी के द्वारा, और अचानक ही होगी, याद रखना। ये कोई जो एक अवेयरनेस होती है वो आ चुकी है। दिल्ली एपीपी की वैकेंसीज आने वाली हैं, और इसका सिलेबस भी बहुत लिमिटेड होता है, और मौके पे चौका मारने वाली बात है, याद रखना। और दिल्ली एपीपी के अंदर अगर आपको सिलेक्ट होना है तो उसके लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, जो अदर स्टेट में नहीं होता, बट दिल्ली के अंदर होता है कि आप एक वकील होने चाहिए हो, बार काउंसिल के अंदर रजिस्टर्ड होने चाहिए हो, 3 साल का एज एन एडवोकेट आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, 30 साल से कम उम्र आपकी होनी चाहिए। बस अगर ये सारे रूल्स आप फॉलो करते हो तो आप एलिजिबल हो और अपना फॉर्म भर सकते हो, दैट्स इट। तो और पीपी के लिए 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मिनिमम 35 ईयर्स की एज लिमिट होनी चाहिए, और वही वकालत करी हो, एक्सपीरियंस हो 7 साल का, बस फिर आप फॉर्म भर सकते हो और अपना पेपर दे सकते हो। तो जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं जिस भी क्राइटेरिया के अंदर, तो मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर आपको ये मेरी वीडियो पहुंच रही है तो भाई बिना टाइम वेस्ट करे लग जाना। और सिलेबस में मैं अगर थोड़ा सा नोटिफाई करूं, बीएनएसएस, बीएनएस, बीएसए, कॉन्स्टिट्यूशन, ये 4 सब्जेक्ट तो 100% आते हैं, और सीवीसी और पीसीए, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, आईटी एक्ट, एंड आपका प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, ये 9 सब्जेक्ट तो आपके मान के चलिए 100, पीएमएलए भी आएगा, 100% आएंगे ही आएंगे। तो जो लोग सीबीआई ईपीपी की तैयारी कर रहे हैं भाई, साथ साथ ऐसे समझ के चलना कि आप दिल्ली एपीपी की भी तैयारी करो। हालांकि अगर ये पहली वैकेंसी मतलब पहले ही अगर नोटिफाई हो जाता ना, तो सीबीआई के पेपर के साथ में ही ये जो है मर्ज करके दिल्ली एपीपी का भी एग्जाम करवा देते, बट वही थी नहीं नोटिफाई, तो इसीलिए अब स्पेशल एग्जाम मतलब अलग से एग्जाम होने की पूरी संभावना है। तो मेरी बात को थोड़ा सा सीरियस नोट पे लीजिएगा, वरना एकदम नोटिफिकेशन जब आ जाएगी फिर बैठे रह जाएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान देना। और साथ में एक लास्ट इंफॉर्मेशन मैं आपको एक और देना चाहूंगा, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान का मेरे को लगता है कि थोड़ा टाइम लगेगा, 2-3 महीने लगेंगे, बट ये जो 2 स्टेट्स में बता रहा हूँ, 2-3 स्टेट्स, इनके एग्जाम 100% अभी कुछ टाइम में आ जाएंगे, और कभी भी आ जाएंगे, याद रखना। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए, अपना नया साल आने वाला है तो थोड़ा सा इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट रखो और अपनी तैयारी को अच्छा खासा रखो। और एक छोटी सी अपडेट ये भी है कि हमारी एप्लीकेशन है स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस, सब्जेक्ट वाइज आपको जो है बैचेस प्रोवाइड कराए जाते हैं। जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं कि मेरा बीएनएसएस वीक है, बीएनएस वीक है, बीएसए वीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वीक है, टीपीए वीक है, या पूरा फैमिली लॉ जिसमें हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ कंप्लीट विद नोट्स एवरीथिंग, आपको कोई भी सब्जेक्ट अगर अपना प्रेफरेबल लगता है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस, जो एंड्रॉइड यूजर्स के लिए भी है, आईफोन यूजर्स के लिए भी है। 65% आपको ऑफ देखने को मिलेगा, और 1 जनवरी 2026 तक ये ऑफर वैलिड है। तो आप लोग अगर बैच परचेज करना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम। याद रखिएगा, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।